हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम सीरीज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की। तो आज की जो क्लास है उसमें हम एग्जांपल्स करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के। तो डिफरेंशिएशन के जो कंसेप्ट है वो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता तो भाई डिफरेंशिएशन के जो बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियोज़ है ना, वो आप देख लो पहले। सारे इसके रूल्स, सारे इसके फार्मूलाज जो हैं वो लर्न कर लो, क्योंकि एग्जांपल्स करेंगे हम सीधा यहाँ पर कंसेप्ट की बात नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे एग्जांपल हम लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे आपका जो पूरा चैप्टर है उसका रिवीजन भी हो जाए, प्लस कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए, ऐसे भी चांसेस इसमें से हो सकते हैं। और साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, बेल आइकन को प्रेस करो। अभी मैं डाटा देख रहा था कुछ दिन पहले, तो जो चैनल पर जितने व्यू आते हैं उसमें से 42% ऐसे व्यू हैं जो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और 58% व्यूज़ ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। चैनल देखते हैं, पूरा सीखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो भैया एक बेल आइकन का बटन होता है वो दबा दो, और जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दो, कुछ नहीं बिगड़ना आपका। लेकिन उससे ये होता है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप लोगों को हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। नहीं पसंद आ रहा तो वो भी बता दो कि क्यों पसंद नहीं आ रहा, ताकि हम उसमें कुछ और बदलाव कर सकें और उसका जो आपके हिसाब से उनमें कुछ हम चेंजेस कर सकें। तो अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें सब, ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है ना, इसका क्वेश्चन 99% चांस है कि आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, किसी में भी क्वेश्चन ये ज़रूर आ सकता है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो क्वेश्चन है इसमें जब आप करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, अरे भाई कहाँ गया, हाँ आ गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फार्मूला होता है उसमें जो हम डेरिवेटिव करते हैं, ये आपका एफ एक्स है। ठीक है, ये एफ एक्स है, x-1 x-2। इसको बेटर है कि आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर लोगे तो बन जाएगा x² -2x -x +2 मीन्स x² -3x +2। ये आपका आंसर है, ओ ये आपका फंक्शन है, एफ एक्स है। इसका आंसर अगर मैं बात करूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट तो सारा आपने पढ़ ही रखा है, तो आप इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव करके देख लो कि आंसर क्या आना चाहिए। तो x² का डेरिवेटिव होता है 2x, -3x का होता है -3, तो ये आपका आंसर आना चाहिए। ये आपको अब तो पता है ही, क्योंकि आपने सारा कंसेप्ट तो ऑलरेडी पढ़ ही रखा है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से ये आंसर हमारा कैसे आएगा? तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो उसका फार्मूला ये रहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। तो हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। एफ एक्स प्लस एच का मतलब है कि जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर आपको x प्लस एच अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ये जो x है इसकी जगह आ जाएगा x प्लस एच का स्क्वायर -3, x की जगह x प्लस एच +2। बहुत से बच्चे यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते, सीधा ऐसे लिख देते हैं -3x प्लस एच, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जहाँ x आ रहा है वहाँ पर ब्रैकेट लगा के उसको लिखो। फिर एफ एक्स की जगह हमारे पास यही आ जाएगा x² -3x +2 एंड डिवाइडेड बाय h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आप सॉल्व करो। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, फिर 2ab, यहाँ ब्रैकेट खोल दो, इसकी ब्रैकेट ओपन करो, डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ से जो जो टर्म कैंसिल हो जाए उनको कैंसिल करो, जो बच जाए उनको सॉल्व करो। x² -3x +3x +2 -2, जो बाकी की टर्म्स बची हैं उन सब के अंदर h है। ठीक है, तो उसमें से आप h कॉमन निकाल देना, यहाँ से h रहेगा, यहाँ से 2x रहेगा, यहाँ से -3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय h। इससे ये कैंसिल, ये नीचे वाला h कैंसिल होते ही आप लिमिट अप्लाई कर दो। लिमिट अप्लाई करोगे 0 h की जगह, तो ये 0 इधर आ जाएगा 2x -3, आपका आंसर आ गया 2x -3। ये आंसर जो आप ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हो, चेक कर चुके हो कि आंसर हमारा ये आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। अब इसके डेरिवेटिव में हमारे पास
जो फंक्शन है ये दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। ठीक है, आपको निकालना है इसका डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा भाई, हमारा फार्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ पर x की जगह पुट करते हैं x प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय x की जगह x प्लस एच माइनस एफ एक्स, हमारा यही हो गया, डिवाइडेड बाय h। और जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा ये काम करने के बाद आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम में x प्लस एच आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये x इससे इंटू हो जाएगा। इसकी ब्रैकेट खोल के लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2xh और माइनस वन माइनस एक्स प्लस एच इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला जो h है इसको आप यहीं पर ही लिख दो। इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब एच स्क्वायर एक्स 2x स्क्वायर एच माइनस एक्स माइनस, यहाँ पर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स एच एक्स स्क्वायर माइनस एच डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच, नीचे मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, इनटू एच। अब आप ये वाली ब्रैकेट भी खोलोगे तो खोलने के बाद देखो ये एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स बनेगा, ये प्लस एक्स बनेगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी और कोई टर्म तो कैंसिल नहीं हो रही। तो यहाँ पर देखो एच स्क्वायर एक्स है प्लस 2x स्क्वायर एच, और यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एच प्लस एच डिवाइडेड बाय, अब ऊपर जितने भी टर्म आ रहे हैं सबके अंदर h कॉमन है, तो h कॉमन निकाल दो। अंदर रह गया हमारे पास ये एच स्क्वायर एक्स, इसमें से एक h बाहर चला गया, यहाँ से रह जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से रहेगा एक्स स्क्वायर, और लास्ट में से आ जाएगा प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच इंटू एक्स इंटू एच, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई करते हो आप h की जगह तो ये जीरो हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस वन, नीचे यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो x प्लस जीरो इंटू में x, यानी आंसर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पर जो एफ एक्स हमारे पास है ये है रूट ए एक्स प्लस बी, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, वही फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड आप लगाओगे। तो इस बार मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, रूट के अंदर जहाँ x है वहाँ पर कर देंगे x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। तो जो भी रूट वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे पहला काम आपको कर देना है इसको रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए एक तो ये ब्रैकेट खोल दो, ए एक्स प्लस में ए एच प्लस बी, जब रैशनलाइज करेंगे तो ये जो बीच का इसका साइन है ना, इसको आपको चेंज कर देना है बस, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस में ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपके पास, ये सेम टर्म आपको लिखनी है। अब देखिए इसके बाद आपको ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी ए प्लस बी, तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से a का स्क्वायर होगा माइनस b का स्क्वायर होगा, यानी आपके पास आ जाएगा पहले वाले का जब आप स्क्वायर करोगे
तो ये टर्म आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया, डिवाइडेड बाय एच इंटू जो भी यहाँ पर ये रूट के अंदर है इसको आपको एज इट इज़ लिख देना है, यहाँ पर कुछ आपको चेंजेस नहीं करने। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ए एक्स से ए एक्स कैंसिल होगा, इस बी से बी कैंसिल होगा, खाली बचेगा यहाँ पर ए एच। नीचे एच इंटू एच से एच कैंसिल। और जब आप लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पर एच टेंड्स टू जीरो, तो ऊपर तो देखो खाली ए रहेगा, नीचे यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, तो रहेगा रूट ए एक्स प्लस बी, प्लस में यहाँ भी रहेगा रूट ए एक्स प्लस बी, तो ये बन जाएगा ए अपॉन में टू रूट ए एक्स प्लस बी। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में अब आपको डेरिवेटिव करना है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसके डेरिवेटिव करोगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर माइनस फोर, 3 माइनस फोर एक्स की पावर माइनस 5। तो यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, या तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े, ऐसे भी आप कर सकते हो। और अगर आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हो, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, जैसे मर्जी कर लो, दोनों से ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी है। तो इसका डेरिवेटिव हो गया। अब प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किया जाता है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, माइनस फोर आगे आएगा, एक्स की पावर एक कम करेंगे तो माइनस 5, इनटू में सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आपको रखना है, फिर प्लस का साइन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 माइनस, अब यह माइनस 5 आगे आ जाएगा, और x की पावर एक कम हो जाएगी, यहाँ पर 4 भी है साथ में, तो माइनस 5 आगे आया, 4, x की पावर एक कम हो जाएगी यानी माइनस 6। अब इसकी ब्रैकेट को आप खोलोगे, माइनस 4 3 ज़ा 12 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 16, x की पावर माइनस 10, पावर ऐड कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, 5 4 ज़ा 20, और x की पावर माइनस 10। इन दोनों में x की पावर माइनस 10 है, तो ये लाइक टर्म्स है, इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा 36 x रेज टू पावर माइनस 10। आप इतना भी छोड़ सकते हो, पावर को नीचे लाके प्लस कर दो, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। इस क्वेश्चन में आपको कहता है कि y की वैल्यू आपको ये दे रखी है, प्रूव आपको करना है ये। तो इसमें बेटर ये रहेगा कि हम इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लें। तो यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे, यहाँ पर स्क्वेयरिंग करते हैं रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट ए अपॉन एक्स, इसका कर दो स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास। इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स अपॉन ए आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ए अपॉन एक्स आएगा, फिर 2a भी करेंगे तो एक की वैल्यू आपके पास ये हो गई, b की वैल्यू आपके पास ये हो गई। तो यहाँ से देखो ये रूट के अंदर ही है, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा 2। अब इसका आप डेरिवेटिव करो, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन ए, और a अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको जो प्रूव करना है ना, उसमें यहाँ पर देखो 2y के साथ x भी है, तो आप x से ना पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2xy dy बाई डी एक्स, ये x बाई ए हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास ये बच जाएगा x अपॉन ए माइनस ए अपॉन एक्स, ये आपका आंसर बन जाएगा।
यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो देखो ये रूट के अंदर ना सेम सेम सी टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, फिर यहाँ माइनस एक्स और प्लस एक्स है। ऐसे क्वेश्चन में बस सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रैशनलाइज कर लेना चाहिए। तो रैशनलाइज अगर हम इसको करते हैं तो फंक्शन आपके पास बन जाएगा यहाँ पर जो ये प्लस एक्स है इसका साइन आप चेंज कर दो। रैशनलाइज ऐसे क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर को ही करना चाहिए, यहाँ पर तो खाली एक्स है। ऊपर देखो ये टर्म सेम है, तो ऊपर तो बन गया आपके पास इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा, तो उसमें a का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर माइनस टू, a की जगह ये b की जगह ये, डिवाइडेड बाय, नीचे ब्रैकेट खोल देंगे तो इससे हो जाएगा ये कैंसिल। तो नीचे बचेगा आपके पास वन, तो उसको तो लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये एक्स स्क्वायर बन गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, हो जाएगा माइनस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये फंक्शन आपका बन गया है, इसका आपको डेरिवेटिव कर देना है। टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे फोर एक्स, इसका हो जाएगा ज़ीरो, यहाँ माइनस टू कॉमन निकाल के यहाँ पर लगा दो प्रोडक्ट रूल, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा वन, इंटू में ये रहेगा सेम, प्लस का साइन, x रहेगा सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा वन अपॉन टू रूट एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो टू एक्स, इस टू से ये कैंसिल, फोर एक्स माइनस टू, इधर रहेगा आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका एलसीएम करके इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये बनेगा हमारे पास फोर एक्स माइनस टू, एलसीएम में आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ख़त्म हो जाएगा, खाली बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फोर एक्स माइनस टू, टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। इसको चेक कर लो एक बार। टू इंटू में टू एक्स, यहाँ से टू कॉमन निकाल रखा है इस पूरे में से, उसके बाद जो बचेगा वो आपका आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है डिफ्रेंशिएट मॉड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। तो एफ एक्स आपके पास है यहाँ पर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। तो यहाँ पर जो मॉड एक्स है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? अगर आपके पास फंक्शन है मॉड एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव हम करते हैं तो ये होता है एक्स अपॉन मॉड एक्स। तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे, इसका डेरिवेटिव हो गया एक्स अपॉन मॉड एक्स। अब ये खाली एक्स तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव है, तो चेन रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, आ जाएगा टू एक्स। बस ये इसका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ इसके अंदर और सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। डिफ्रेंशिएट लॉग दिस। तो यहाँ पर फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो पहले तो आपको करना पड़ेगा डेरिवेटिव लॉग का, ठीक है। तो लॉग का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, ये पूरा एक्स की जगह है, तो वन अपॉन एक्स ये हो गया। अब लॉग को छोड़ दो, आगे अंदर जाओ इसके, तो अंदर हमारे पास क्या है, एक्स का डेरिवेटिव वन,
और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x, ए स्क्वायर का करेंगे 0 आएगा, लिखने की कोई नीड है नहीं, इस 2 से ये 2 कैंसिल। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस में ये x। यहाँ पर देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ रही है, आगे पीछे तो लिखा हुआ है, बस कैंसिल कर दो। आंसर आ गया 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है और ये आपको प्रूव करना है। तो y की वैल्यू हमारे पास ये है, y की वैल्यू हमारे पास ये है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। इसका डेरिवेटिव करो, तो क्वेश्चन टूल लगाएंगे, तो क्वेश्चन टूल में डिनोमिनेटर का हो जाता है डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का हो जाता है स्क्वायर, डेरिवेटिव नहीं। ठीक है, ऊपर क्या होता है, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x रहेगा, e की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स। इनटू में डिनोमिनेटर सेम रखना है, माइनस का साइन, अब न्यूमरेटर सेम रखना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर x का सेम रहेगा, e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स होता है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कर दो इन दोनों को, ये दोनों सेम टर्म है तो इसको आप ऐसे लिख दो, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर ये आ गया इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका भी होल स्क्वायर है। तो जो आपको प्रूव करना है उसके लिए दोनों टर्म्स को ना सेपरेट कर लो। प्रूव करने वाले क्वेश्चन में प्रूव करने के अकॉर्डिंग चलना है, ये नहीं कि आपको सॉल्व करते हुए चलते जाना है, बीच में माइनस है ये भी देखो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों यहाँ पर सेम है तो ये तो पूरा कैंसिल, ये तो 1 आ गया माइनस ये स्क्वायर में ये स्क्वायर में यानी होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो टर्म आ रही है ना आपके अंदर देखो, ये टर्म आपकी y आ रही है, तो मतलब ये पूरी की टर्म बन जाएगी y का स्क्वायर, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना है। y इक्वल्स टू log x प्लस log x प्लस log x, ये अप टू इन्फिनिटी होना चाहिए, ये यहाँ पर बीच में थोड़ा सा मिस हो गया, प्लस अप टू ऐसे इन्फिनिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन होंगे ना वो बड़े आसान हो, दिखने में लगता है यार log x फिर रूट के अंदर log x फिर रूट के अंदर log x, तो ये कैसे होगा, लेकिन दिखने में बहुत आसान, वो मतलब दिखने में तो आसान नहीं लगता लेकिन करने में बहुत आसान है। कैसे होता है, क्योंकि देखो इन्फिनिटी का जो फैक्ट, इन्फिनिटी को जब हम लिखते हैं, मान लो जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 अब टू इन्फिनिटी, इसको मैंने ले लिया y। अब इसमें से अगर मैं ये वाला 2 निकाल दूँ और फिर मैं लिख रहा हूँ 2 + 2 + 2 + इन्फिनिटी, तो अब भी तो ये सेम ही वैल्यू है, अब भी ये y के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो पहले वाली टर्म है इसको हम ऐसे के ऐसे लिख देते हैं log x, फिर प्लस आगे जो टर्म है सारी ये सेम ही है, log x रूट के अंदर log x रूट के अंदर log x, तो मतलब इसको पूरे को हम ले लेंगे फिर से y। अब यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो तो यहाँ से रूट भी ख़त्म हो जाएगा, और अब आप कर दो इसका डेरिवेटिव, ये हो जाएगा 2y dy/dx, log x का 1/x, y का हो जाएगा dy/dx।
इस डी वाई बाई डी एक्स को आप इधर लाओगे, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, इधर बचेगा 1/x, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर दो, अंदर बच गया 2y माइनस वन इक्वल्स टू 1/x। 2y माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स तो आ रहा है, लेकिन इधर 1 आ रहा है, चेक करो एक बार ज़रा ये। अच्छा x यहाँ पर लेके आ रखा है, तो इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर ले आओ, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो बस यही क्वेश्चन थे आपके डेरिवेटिव के, जो कि ऐसे एग्जांपल्स हमने लेने की कोशिश करी थी कि आपका चैप्टर भी कवर हो जाए, प्लस आपके बोर्ड आपके जो एग्ज़ाम होंगे एनुअल एग्ज़ाम, उसके अंदर इनमें से कुछ क्वेश्चन भी आ जाए, और उम्मीद है कि ऐसा होगा भी और आप लोगों को क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।